बाबा साहब ने कहा, पढ़ने लिखने के बाद पढ़े लिखे लोगों ने समाज की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया। ऐसे लोगों का समाज के प्रति रवैया एक विश्वासघात की तरह है। यह बात 31 जुलाई 1956 की है। बाबा साहब हमेशा की तरह शाम के समय अपने 26 अलीपुर रोड में बैठे हुए थे और काफी उदास थे। जब बाबा साहब के करीबी और उनके सहायक नानक चंद रत्तू जी ने उनसे दुख का कारण पूछा, तब बाबा साहब अपने दुख का कारण बताते हुए कहने लगे, मुझे किस बात का दुख है ये तुम लोग नहीं समझोगे। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अपने जीवन काल में मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर पाया और मेरी ये इच्छा थी कि मैं अपने लोगों को बाकी समाज के साथ साथ राजनीतिक सत्ता के हिस्सेदार बनते देखूं। मैं यह देखना चाहता हूं कि मेरे समाज के युवा भी राजनीति में आए। स्वर्णों ने भारत की राजनीति पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। मैं भी अपने लोगों को राजनीतिक सत्ता का हिस्सेदार बनते देखना चाहता हूं। मैं अभी इस पलंग पर बीमारी के कारण बैठा रहता हूं। मैंने जो कुछ सुविधाएं लोगों को दी है उसका फायदा समाज के कुछ ही लोग ले पाए और पढ़ने लिखने के बाद उन्होंने समाज की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया। ऐसे लोगों का समाज के प्रति रवैया विश्वासघातकी है। मैंने जैसा सोचा था उससे कई ज्यादा वो लोग स्वार्थी निकले। वो केवल अपने लिए जीने लगे। ऐसा जीना समाज के लिए आत्मघातकी साबित होगा। मैं हजारों लाखों लोगों तक मेरा काम पहुंचाना चाहता था जो आज भी भारत के अलग अलग राज्यों में देहातों गांवों में रहते हैं, जिनकी आज भी आर्थिक और सामाजिक स्थिति वैसी ही है जो हजारों सालों से रही है। पर अभी मेरी जिंदगी कुछ ज्यादा नहीं बची। मुझे मेरे जीते जी मेरी किताबें बुद्ध एंड हिज धम्मा और रिवोल्यूशन ऑफ काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म का प्रकाशन करना था, मगर मेरे जीते जी ऐसा मुमकिन नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जिंदा रहते मेरे समाज में से कोई आगे आकर मेरी इस मिशन को आगे ले जाएगा, मगर ऐसा कोई मुझे अभी दिखता नहीं। जिनके ऊपर मुझे भरोसा था, विश्वास था, वो लोग सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे हैं। वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। मुझे और कुछ साल इस देश और इस समाज के लिए काम करने की इच्छा थी, मगर अब जिंदगी ज्यादा बची नहीं। मौजूदा हालत में देश के विकास पर अपना मत रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जहां पर लोग प्रधानमंत्री के विचारों के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है, फिर वो देश और समाज हित के लिए कितना ही फायदेमंद क्यों ना हो। और मैंने जो कुछ हासिल किया है वो खुद की बदौलत हासिल किया है। ऐसा करते वक्त मुझे ढेर सारे लोगों के विरोध का, खास तौर पर समाचार पत्रों का खासा विरोध सहन करना पड़ा। और आज जो ये काफिला यहाँ तक आया है वो काफी संघर्ष और मेहनत से मैं ला पाया हूँ। अगर ये कारवां उन्हें आगे ले जाना है तो उन्हें कई समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर मेरे समाज को आत्मसम्मान से जीना है तो ये संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। अगर उन लोगों से ये संघर्ष नहीं होगा तो उन लोगों से कह देना कि ये काफिले को यहीं छोड़ दें, इसे किसी भी हालत में पीछे नहीं जाने दें। हो सकता है ये मेरे जीवन का आखिरी संदेश हो, पर मेरे इस संदेश को मेरा समाज नजरअंदाज नहीं करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जाओ नानक जाओ, मेरा यह संदेश मेरे समाज के लोगों को पहुँचा दो। जाओ।